बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ और डिस्कशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टूल के ऊपर वो करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। ये वही फ़ाइल है जो first.docs जो पिछले लेक्चर में मैंने बनाई थी, उसी फ़ाइल को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें दोबारा से कोई टेक्स्ट अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि हमने कमांड जो थी वो एक रैंडम टेक्स्ट की कमांड जो है आप अपने मुताबिक ज़ाहिर है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो टेक्स्ट रिक्वायर्ड होगा वो आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए RAND रैंडम और उसके अंदर जितने पैराग्राफ रिक्वायर्ड हैं और हर पैराग्राफ में जितनी लाइंस रिक्वायर्ड हैं वो इसके पैरामीटर्स में लिखने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास इतने पैराग्राफ जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम कुछ टूल्स हमने डिस्कस किए थे, आज उसी से फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। ये हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से इसको कोई नंबर दे लेते हैं। नंबर बुलेट दे दिया है। बुलेट देने के बाद अब आपको ये पैराग्राफ मज़ीद थोड़ा सा आगे रिक्वायर्ड है तो आप में से बाद स्टूडेंट इसको हम ड्रैग करके इस तरह से आगे करते हैं, जो कि गलत तरीका है। कंट्रोल Z किया मैंने, वापस आ गया हूँ। ये मैंने नंबर दिया है। आपको पैराग्राफ मज़ीद आगे रिक्वायर्ड है तो आप इसको इंडेंटेशन के साथ काम करें। ये चीज़ आपको आसानी से बाकी पैराग्राफ के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ये इस पैराग्राफ को मज़ीद इंडेंट करना है, इसके बाद मज़ीद इंडेंट करना है। आप पैराग्राफ को इवन जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं इंडेंटेशन के ज़रिए और पैराग्राफ को वापस लाना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंडेंटेशन को डिक्रीज़ करेंगे और इस तरह से जहाँ पैराग्राफ को आप एडजस्ट करना चाहते हैं 2 स्टेप या 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ को हमने यहाँ पे इंडेंट कर लिया है। यहाँ पे एक हमने इसको बुलेट लगाया है, दूसरा हमने इसको एक इंडेंट इंक्रीज़ किया है। तीसरे काम जो है वो हम यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ जो है इस पैराग्राफ को हम यहाँ से राइट अलाइन भी कर लेते हैं तो ये जस्टिफाई मैंने किया है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से जस्टिफाई कर दिया है। अब मैं इस के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ जो फार्मेटिंग अप्लाई की हैं उन तमाम को एक ही दफ़ा में क्लियर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट क्लियर का टूल मौजूद है। तो क्लियर ऑल फार्मेटिंग, जो फार्मेटिंग मैंने अप्लाई की है उसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखें पैराग्राफ जो है अपनी ओरिजिनल हालत में जितनी फार्मेटिंग आप अप्लाई कर चुके हैं वो वापस आ जाएगी। अभी इसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट, आपने लास्ट टाइम हमने देखा था कि टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर की मदद से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट हाइलाइटर की मदद से हमारी लाइंस में जहाँ तक टेक्स्ट होगा सिर्फ उसी पे हाईलाइट होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम चाहें तो हमारे पास यहाँ पर एक और टूल जो है शेडिंग का मौजूद है। हम एक पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं और पैराग्राफ में जाके शेडिंग में से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम शेडिंग करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर पूरी शेडिंग हुई है। ये आपको पूरे एक बॉक्स नुमा शेडिंग दिखाई दे रही है। अब बॉक्स नुमा शेडिंग करना या ख़ाली टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ये दो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये दोनों ऑप्शन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक पैराग्राफ के ऊपर हम अगर अप्लाई करने के बाद ये पैराग्राफ को हमने यहाँ पे इसको जस्टिफाई करने के लिए लास्ट टाइम कमांड देखा था, Ctrl+J करेंगे तो ये दोनों साइड से जस्टिफाई हो चुका है। जस्टिफाई करने के बाद अब हम पैराग्राफ के गिर्द कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर का टूल है। यहाँ से हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर देखें पैराग्राफ के गिर्द एक बॉर्डर बन गया है। हम इस तरह से अगर हम आउटलाइन बॉर्डर बनाएंगे तो ये आउटलाइन बॉर्डर बन जाएगा और अगर हम ऑल बॉर्डर बनाएंगे तो ऑल बॉर्डर की शक्ल में टेबल के अंदर अगर हमारे पास जितने टैब होंगे उनके तमाम दरमियान में भी लाइंस लग के पूरा एक टेबल की शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन आउटलाइन बॉर्डर की शक्ल में हमारे पास जो है वो सिर्फ हम इस पर आउटलाइन जब बॉर्डर जैसे ही अप्लाई करेंगे पैराग्राफ के गिर्द आप एक बॉर्डर इस तरीके से लगा सकते हैं। सिमिलरली आप पैराग्राफ के ऊपर जो है वो पैराग्राफ के नीचे अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर लगा दें खाली, तो एक लाइन पैराग्राफ के नीचे आपको इक्वली, बजाय इसके कि आप डैशेस डाल के लाइन को लगाएं तो बॉटम बॉर्डर के ज़रिए लाइन।
इसी तरह पैराग्राफ के ऊपर टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जिस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे या कर्सर जिस पैराग्राफ के अंदर होगा उस पैराग्राफ के टॉप पे आएगी। अब देखें ये मैंने कर्सर यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ के ऊपर एंटर किया है, सिर्फ यहाँ पे मैं टॉप बॉर्डर लगाता हूँ, ये सॉरी बॉटम बॉर्डर लगाया है, और जैसे ही मैं इसको टॉप बॉर्डर करता हूँ तो टॉप बॉर्डर आ गया है। बॉटम बॉर्डर पे आके हम सिर्फ जो है इसको बॉटम बॉटम क्लियर कर देते हैं। तो जैसे ही बॉटम बॉर्डर को दोबारा क्लियर करूँगा तो वो ये एक दफ़ा ये टॉगल की तरह काम करता है, एक दफ़ा प्रेस करने से अप्लाई होगा, दूसरी दफ़ा प्रेस करने से अनअप्लाई हो जाएगा। तो हम अगर पैराग्राफ के ऊपर और नीचे सिर्फ लाइन देना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ के टॉप और बॉटम दोनों बॉर्डर हम लगा देते हैं, तो हमारे पैराग्राफ के ऊपर और नीचे लाइन मौजूद होगी। लेकिन अगर आप इसको बॉक्स की शक्ल करना चाहते हैं तो फिर ऑल बॉर्डर या आउटलाइन बॉर्डर करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पैराग्राफ के गिर्द बॉर्डर जो है वो मौजूद होगा। पैराग्राफ हमारे कहाँ एंड हुए हैं ये हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जैसे ही पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टूल मौजूद है, शो हाइड करने की ऑप्शन मौजूद है, पैराग्राफ मार्कर कहते हैं इसको। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे हाथ तमाम पैराग्राफ के एंड के ऊपर आपको इसका ये शो हो रहा है। अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये पैराग्राफ मार्कर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्रिंटिंग में ये नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये शो करने के लिए है कि आपके पैराग्राफ कहाँ एंड हो रहे हैं। अगर एक लाइन लिखकर आप एंटर करते हैं, जहाँ जहाँ आपने एंटर प्रेस किया होगा उसकी जगह पे पैराग्राफ मार्कर, क्योंकि हर एंटर जो हमारे पास है वो एक पैराग्राफ के तौर पे। अब ये देख रहे हैं लास्ट पे एक एंटर खाली स्पेस थी तो वहाँ पर ये मौजूद है। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं तो टाइप करने के बाद हम इसके बाद एंटर करेंगे तो देखें एक हमारे पास पैराग्राफ मार्कर मौजूद। हर एंटर चाहे एक लाइन हो, 6 लाइन हो, 10 लाइन हो, जितनी भी लाइंस लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे पैराग्राफ मार्कर होगा। तो पैराग्राफ मार्कर को अनहाइड करना चाहते हैं, शो और हाइड करने पहले हमने शो किया है, अब हम इसको हाइड करना चाहते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे पैराग्राफ मार्कर हाइड हो जाएंगे। ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ कहाँ शुरू हुए हैं, कहीं फालतू एक्स्ट्रा एंटर्स तो नहीं है, तो ये चीज़ आपको हेल्प देगी। डॉक्यूमेंट में बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो हैं वो एक लाइन के बाद फिर एंटर कर लिया, फिर एंटर कर लिया, और जैसे ही आप इसको ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान का हमने साइज़ इंक्रीज़ किया है या हमने बिला वजह से खाली एंटर, जहाँ खाली एंटर होंगे वो चीज़ हमें ये शो कर देगी कि आपने यहाँ बिला वजह से एंटर किए हुए हैं। तो अब आप इस जगह पे आके यहाँ से इसको एंटर को बैक स्पेस करेंगे तो इस तरह से आप इनको ख़त्म कर सकेंगे। पैराग्राफ के दरमियान कुछ सेटिंग है जो कि हम कर सकते हैं। अब मैंने इसको पैराग्राफ मार्कर को हाइड कर दिया है। पैराग्राफ्स के दरमियान में हम अगर पैराग्राफ के दरमियान में साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो पैराग्राफ वाले पोर्शन में यहाँ नीचे एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे हम। हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई है, स्पेसिंग के अंदर आफ्टर और बिफोर की स्पेस, पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए और आफ्टर कितनी। बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर 0 है, आफ्टर जो है वो 8 है। अब इन पैराग्राफ के बाद की स्पेस जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं 18 कर देता हूँ, तो देखें पहले पैराग्राफ के बाद भी जो स्पेस है वो 18 हो गई है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। इसी तरह से मैं अब इसी तरह से अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आफ्टर स्पेस को यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ और स्पेस को मैंने इसको 6 कर दिया है और बिफोर स्पेस को इंक्रीज़ करके मैंने बढ़ा दिया है। तो इस पैराग्राफ से ऊपर हमारे पास स्पेस बढ़ जाएगी, लेकिन इस पैराग्राफ के नीचे स्पेस, पैराग्राफ के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो बिला वजह से एंटर मत करें। उसके लिए आप पैराग्राफ के इन बिटवीन स्पेसेस जो हैं उनको इस्तेमाल करें। आप एक टेक्स्ट को लिखकर जहाँ से ये टेक्स्ट लिखा है इसको दोबारा से कहीं कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल+C की कमांड है और एंटर करें कंट्रोल+V, तो ये एक पैराग्राफ उसी तरह से या डॉक्यूमेंट में जहाँ हम लिखना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ एक टूल और जो है, मैं यहाँ से इसको ये जो बॉर्डर हमने लगाया था इसको मैं एंड कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये इसको मैंने यहाँ से सारा टेक्स्ट जो है वो एक ही तरह आ गया है। अब ये कुछ पैराग्राफ्स मेरे पास मौजूद हैं, इन पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये 3 पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे हमारे पास A to Z लिखा है। जैसे ही मैं सॉर्टिंग ऑर्डर को प्रेस करूँगा ये पैराग्राफ जो हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। आप गौर से देखें तो हमारे पास पहला पैराग्राफ अब जो है वो C से शुरू हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ T से है और तीसरा V से है। पैराग्राफ का पहला लफ्ज़ जो है उसके मुताबिक इसने सॉर्टिंग कर दी, पैराग्राफ हो गए।
ये टूल हमें कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए दिखाई आ नहीं दे रहा क्योंकि ये पैराग्राफ को इस तरह आम तौर पे हम इस तरह से सॉर्ट करते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे टेबल के अंदर 1 2 3 नंबरिंग कोई दी है या उसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके हम सॉर्टिंग करेंगे, तो वो हमारे लिए आम तौर पे नंबर्स को सॉर्टिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है तो ये टूल आपको मैं बताता चलूँ, तो इससे हम पैराग्राफ को ए से स्टार्ट होने वाला जो जो भी पैराग्राफ होगा वो टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद बी सी, उसके बाद टी है और फिर वी है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं तो आप देख सकते हैं वी से शुरू होने वाला पैराग्राफ पहले था, उसके बाद सी वाला था और अब टी वाला था। लेकिन जैसे ही हमने ए टू जी प्रेस किया है तो इस सूरत में हमारे पास पैराग्राफ जो है वो टेक्स्ट की बुनियाद पर यहाँ पे असेंडिंग, अगर मैं इसको डिसेंडिंग यहाँ पे कर देता हूँ तो ओके करेंगे हम जैसे ही, तो देखें वी वाला पैराग्राफ पहले है, फिर टी वाला है और देन सी वाला पैराग्राफ आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मेटिंग, तो ये कोई सजेस्टेड नहीं है कि आप पैराग्राफ को इस तरह से टेक्स्ट की बुनियाद पे, लेकिन जहाँ नंबर हों या जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसको आप सॉर्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए पैराग्राफ पैराग्राफ लेवल पे ये सॉर्टिंग होगी। ये रो में सॉर्टिंग नहीं होगी। पैराग्राफ जहाँ जहाँ आपने एंटर किया हुआ था उस एंटर के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर नंबर्स होंगे तो उनकी तरतीब लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद होगा जी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन करेंगे। इस ट्यूटोरियल को कामयाब बनाने के लिए इस आपकी फ़ीडबैक की ज़रूरत होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे लेक्चर्स को देखें और अपने इसकी कीमती राय से हमें आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी।